नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन एचओडी इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखिए विद्यार्थियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें जो आपके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में थर्ड ईयर ऑनर्स में जो पेपर चलता है चिंतन का इतिहास, उसमें आपके एक पेपर है, एक टॉपिक है महात्मा गांधी। पिछले वीडियो में हमने आपको गांधी जी के विषय में ये बताया था कि गांधी जी पर किस किस का प्रभाव पड़ा। गांधी जी अर्थात गांधी जी के विचारों पर किस किस का प्रभाव पड़ा। अच्छा, आज हम लोग ये देखेंगे कि गांधी जी के जीवन दर्शन क्या है और गांधी जी के विचार क्या है। अच्छा, अब गांधी जी के जब जीवन दर्शन की बात आती है तो सबसे पहले यही प्रश्न उठता है कि गांधी जी जो थे वो कहते थे कि मेरे जो विचार हैं, देखा जाए तो मेरे वास्तव में कोई विचार ऐसा नहीं है कि मैं मेरे विचार किसी पे थोप करके जा रहा हूँ। मतलब वो कहते थे कि गांधीवाद नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं वाद जहाँ पर लग जाता है, इज्म जहाँ पर लग जाता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर राजनीति प्रवेश कर जाती है ना। वो कहते थे कि जब उनकी मृत्यु हुई तब इंग्लैंड की जाने माने पत्रिका मैनचेस्टर ऑफ गार्जियन के अंदर ये लिखा गया था, उनकी हत्या के समय लिखा गया था कि वे महात्माओं में राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में महात्मा थे। गांधी जी महात्माओं में राजनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञों में महात्मा थे। अच्छा, वैसे वास्तव में वो न ही तो एक राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने राजनीति को राजनीति मान करके नेता की भूमिका निभाई, न ही वे एक संत थे जिन्होंने इस जगत को मिथ्या मान करके स्वयं को भ्रम में लीन कर दिया हो। अब आप देखिए कि वह कुछ नहीं होते वे भी सब कुछ थे। उन्होंने अपने जीते जी कोई पद स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं बस देश की सेवा के लिए बना हूँ और मैं देश की सेवा करता रहूँगा। उन्होंने कोई पद प्राप्त नहीं किया। अब वो कहते थे कि उनके जो विचारों की बात आती है तो उसमें कहते थे कि गांधीवाद नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब वो कहते थे कि कुछ भी अंतिम नहीं होता है, अंतिम कुछ नहीं होता है। आप जो बात आज कह रहे हैं हो सकता है प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने के बाद में आपकी बात जो है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए और आपको अपनी बात वापस लेनी पड़े। तो वो कहते थे कि आप अगर मतलब सामाजिक दृष्टि से भी बहुत कुछ सही है कि आपके द्वारा कही गई बात पत्थर की लकीर नहीं होनी चाहिए। उस बात में समय के साथ साथ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होने पर उस बात को परिवर्तित कर देने में कोई भी बुराई नहीं है। ये आज के युग में भी बहुत अधिक प्रासंगिक है कि आपने जो बात कही समय के साथ उस बात को हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। अब वो कहते थे कि व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन। व्यक्ति को अपने आप का निरीक्षण करना चाहिए, मैं कहाँ पर सही हूँ और कहाँ पर गलत हूँ। अगर व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करने लग जाए तो समस्या का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है कि व्यक्ति अपने आप को किसी भी तरह से गलत कहने को तैयार ही नहीं होता है। वो कहता है मैं पूरी तरह से सही हूँ, पर वो कहते थे व्यक्ति को सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर करना चाहिए। मतलब बल्कि वो कहते दिन में एक बार हर व्यक्ति को सेल्फ एग्जामिन करना चाहिए, मैंने आज जो पूरे दिन में किया वो सही किया और क्या गलत किया। अब वो धर्म और राजनीति को बिल्कुल एक मानते थे। वो कहते धर्म और राजनीति क्या है, एक ही है। और देखा जाए तो धर्म कोई जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ईसाई नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म है। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, धर्म ही मनुष्य का कर्म है। तो कहते थे कि कर्म को राजनीति से जोड़ना चाहिए। अगर आप अपने कर्म को राजनीति से जोड़ोगे तो कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। अब इसके अलावा श्रम को बहुत अधिक महत्व देते थे कि व्यक्ति को स्वयं अपना कार्य क्या करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। अच्छा, स्वदेशी चीज़ को अपनाने पर वे बहुत अधिक जोर देते थे कि हमें क्या करना चाहिए, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। स्वदेशी पहनो, स्वदेशी खाओ, है ना। अब इसके अलावा अस्पृश्यता निवारण का तो गांधी जी जीते जागते उदाहरण है।
दक्षिणी अफ्रीका का अस्पृश्यता का उदाहरण जो है वो सबके सामने जग जाहिर है। इसके अलावा सर्वधर्म समानत्व और विनम्रता, वह तो क्या कहते थे, सर्वधर्म समानत्व तो हर किसी को रखना ही चाहिए, सब धर्मों को समान मानना ही चाहिए। इसके अलावा विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा क्या है, गहना है। विनम्रता व्यक्ति के रग रग में समाई हुई होनी चाहिए। विनम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गहना होता है। और इसके अलावा मानव मात्र के हितों की अनिवार्य एकता पर बल देते थे कि मानव मात्र के हित जो है वो क्या है, अनिवार्य रूप से एक हैं, सब एक ही हैं और सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। व्यक्ति की गरिमा को वो सर्वोच्च मानते थे कि व्यक्ति जो है उसकी जो गरिमा जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, व्यक्ति को अपनी गरिमा समाप्त नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्ति में ईश्वर का अंश होता है। हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए। मानव मात्र की सेवा का हर एक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे उनके अगले विचार क्या थे। देखिए विद्यार्थियों, अब इसमें आपके अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न बन सकते हैं और इसमें आपसे महात्मा गांधी का जीवन दर्शन पूछ सकते हैं। उसमें उनके सब विचार और उनके विचारों के ऊपर उनके संस्कारों का क्या, किस किस के संस्कारों का क्या क्या प्रभाव पड़ा। धन्यवाद।